ओम शांति। आइए आज सुनते हैं 22 फरवरी की प्रातः मुरली। कल हमने 21 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें परमात्मा ने बताया कि ज्ञान की तलवार में याद का जौहर अवश्य ही चाहिए। यदि ज्ञान और योग दोनों ही हों तो बाबा ने कहा उसका असर अवश्य ही पड़ेगा। ज्ञान और योग दोनों ही जरूरी है। फिर परमात्मा ने कहा तुम खुदा के पैगंबर हो। इस समय पर सर्व आत्माओं को क्या पैगाम देना है कि परमात्मा ने बताया कि तुम सब आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो और मुझ परमपिता परमात्मा को निरंतर याद करो। देह तथा देही के सारे संबंधों को छोड़ो। प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे रहो। परमात्मा ने बताया कि माया तो आएगी, अनेक प्रकार से माया तो अपना चांस लेने के लिए अवश्य ही आएगी, परंतु तुम्हें माया पर जीत पा करके माया जीत जगत जीत बनना है। फिर परमात्मा ने बताया कि यदि विश्व महाराजन बनना है तो सर्व को, विश्व की सभी आत्माओं को, जो दुखी अशांत आत्माएं हैं, उन्हें सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, सभी गुणों का, सर्व शक्तियों का दान दो। जिन कमज़ोर आत्माएं, आने वाले समय में सभी आत्माएं कमजोर, आत्मा की शक्ति सभी की कमज़ोर हो चुकी है। तो परमात्मा ने बताया कि सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान दो। साक्षी होकर के ये ड्रामा को देखो, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई भी, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट इस समय बजा रही है। सभी का कर्म भोग इस समय चुकता हो रहा है, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। तो आइए आज सुनेंगे 22 फरवरी की मुरली है, 22/2/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। बाबा कहते हैं तुम शरीर अलग है तो आत्मा अलग है, हम आत्मा हैं। परमात्मा ने कहा इसका अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, सभी आत्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा भाई भाई है। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। सभी से ममत्व निकालना है, परमात्मा ने कहा, क्योंकि सर्व संबंध इस समय परमात्मा से ही जोड़ने हैं, जिसे हम आरती में भी कहते हैं तमेव माता पिता तमेव सर्वम मम देव देवा। सभी संबंध हमारे आप ही से हैं। प्रश्न है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल, सदा याद रहे। बाबा ने कहा देह को नहीं देखो, हर एक की आत्मा को देखो, हर एक के गुण को देखो, न कि अवगुणों को देखो। तो सभी से ममत्व मिट जाए और सदा याद रहे कि सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। अगर आत्मा को नहीं देखेंगे तो किसी न किसी के शरीर में, रूप में फंसते ही रहेंगे, मित्र संबंधियों में, अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी, या उन्हें तो कोई भी बात, परमात्मा की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। कोई का शरीर अच्छा लगेगा और कोई की बातें अच्छी लगेंगी। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म देह से प्यार कर नहीं सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा, शरीर का भान उनका टूटा हुआ होगा। सभी को आत्मा आत्मा भाई के रूप से देखेंगे, परमात्मा ने बताया। तो मुरली से जो रोज परमात्मा दो महावाक्य हमें देते हैं, जिनको हम दिन भर में धारण करेंगे, वो है, पहला पॉइंट है शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि इस शरीर से हम मरे हुए हैं, मैं आत्मा अजर अमर हूँ और यह शरीर क्या है? मरा हुआ है। शरीर तो शरीर से तो आत्मा को निकलना ही है। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, ऐसे रहना है जैसे कि हम शरीर में है ही नहीं। यह शरीर का तो हमने पार्ट बजाने के लिए आत्मा ने इस शरीर का आधार लिया हुआ है।
बिना शरीर आत्मा को देखें, बिना शरीर को देख बिगर शरीर आत्मा को देखें, शरीर को न देखते हुए हर एक की चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा को देखें। दूसरा है, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है, किसी पर आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है। देह से न्यारे केवल एक परमपिता परमात्मा है, उन्हीं से हमें प्यार रखना है। एक से ही बुद्धि योग लगाना है, एक ही से बुद्धि योग लगाना है हमें। आज का मधुर वरदान है बाबा का, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा सेवा भी हो और अपना पुरुषार्थ भी हो। बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। बाबा कहते हैं हाथ से कर्म करो और बुद्धि से मेरे को याद करो। सेवा अर्थात कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त अपना पुरुषार्थ करते हुए योग युक्त कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कर्म करते भी बुद्धि का तार परमात्मा से ऊपर लगा रहे। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। बाबा करवा रहे हैं, परमात्मा करवा रहे हैं और मैं आत्मा कर रही हूँ। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। यह शब्द बहुत ही सहज बना देगा और सर्व की ब्लेसिंग भी मिलेगी, सर्व की ब्लेसिंग भी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी सर्व से। जब करनहार के बजाय आपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। अगर हम देह अभिमान में आएंगे, मैंने किया, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मैं कहूँगी तो परमात्मा में अगर हम कहेंगे तो माया भी आकर के अपना चांस ले लेगी और माया फिर अपना ग्राहक बना लेगी। हमें तो परमात्मा का ग्राहक बनना है, न कि माया का। आज का स्लोगन है, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में संभालो। अगर नज़र से किसी को निहाल करना है तो बाप दादा को अपनी नयनों में संभालो, बाबा को अपने नयनों में संभालो। परमात्मा कहते हैं तो मेरे ही द्वारा तो अन्य आत्माओं को जो शक्तियां हैं मुझसे लेकर के हमेशा मेरी नज़रों में, मुझे अपनी नज़रों में समाओगे तो तुम्हारी नज़रों के द्वारा अन्य आत्माओं का भी परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।